औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 417 साल पुराना कदीम तरीन तारीखी किला विज़िट कराऊंगा जिसे मुग़ल शहंशाह सलीम नूरुद्दीन जहांगीर ने 1607 में तामीर करवाया था। इस किला के अंदर बहुत सारे कमरे तामीर करवाए गए। इस किला के अंदर एक रानी महल तामीर करवाया गया। इसके अलावा यहाँ पे 2 कुएँ तामीर करवाए गए। यहाँ पे भूल भुलैया टाइप के खौफनाक तहखाने तामीर करवाए गए। अब ये किला खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इस किला के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर है कि यहाँ पे रानी की भटकती हुई बदरू लोगों को नजर आती है या फिर यहाँ कोई सरकटा इंसान यहाँ पे नजर आता है। आए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये इस किला की मेन एंट्रेंस है और जैसे ही आप इस किला के अंदर दाखिल होते हैं तो पहली जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है वो ये है, ख़तरनाक इमारत दाखिला मना है। और आगे चलते हैं, ये किला की दीवार है और ये रास्ता ऊपर जा रहा है। यहाँ पे पीपल का बड़ा कदीम एक दरख्त मौजूद है और ये मुग़लों के दौर का एक कुआं है जो बिल्कुल ही इस किला के अंदर दाखिल हो तो ये गेट के क्रॉस करते ही सामने आ जाता है। और ये आप इसका एक व्यू देखें। इसकी गहराई में अब पानी नहीं है, तह में सारे पत्ते गिरे पड़े हैं और मिट्टी है और बड़ा ही खूबसूरत ये कुआं तामीर किया गया। इसकी गहराई 58 फुट और इसका कुतर जो है वो 8 फुट है। ये सामने रानी महल और शीश महल और ये इसकी मेन दीवार, इसकी मेन दीवार के ऊपर लातादाद किंगरे बने हुए हैं, ये आप देखें। और ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, बेशक ये एक रिहायशी किला था लेकिन फिर भी अपनी वो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते थे तो उन्होंने यहाँ पे नज़र रखने के लिए ये सुराख बनाए थे, ये देखें आप। और बैरूनी अगर कोई हमलावर आते थे तो उन पे यहाँ से तीरंदाजी भी की जाती थी। अब इसके बाहर आबादी है। इसकी रेनोवेशन चल रही है तो वही ज़माना कदीम वाला मटेरियल यानी चूना वगैरह मिट्टी मिक्स करके इसको रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक चेक पोस्ट थी और यहाँ से बाहर नज़र रखी जाती थी और ये किला अब आबादी के बीच में है। इस किला के अंदर लातादाद सुरंगें थी जो गेट तक जाती थी और ये उनमें से एक है और ये आगे जाके बंद हुई पड़ी है, लेकिन आगे जो तहखाने हैं वो इंशाल्लाह आपको अंदर जाके विज़िट कराएंगे। यहाँ पे एक तहखाना है और ये उसका बोर्ड था जो अब गिरा पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तहखाने का रास्ता था, ये देखें। और ये नीचे जो मैंने आपको बताई कि सुरंग वो गेट तक जाती थी, ये सामने सिखों के अदवार में तामीर की गई बिल्डिंग। और यहाँ पे मैं आपको एक और सुरंग दिखाता हूँ। ये इसकी सीढ़ियाँ आगे नीचे जा रही हैं और ये गेट तक इसकी रसाई है। इसके अलावा यहाँ पे इसी किला के मैं एक कार्नर तक पहुँचा हूँ और यहाँ पे एक चेक पोस्ट वो बनाई गई थी, ये चेक पोस्ट है और ये बिल्कुल अब खस्ताहाल हो चुकी है। यहाँ से बाहर का व्यू, लेकिन वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। और ऊपर से भी ये डॉट स्टाइल में है, ये इसकी छत आप देखें। और ऊपर चलते हैं, ऊपर सीढ़ियाँ ज़रा मुश्किल है चढ़ना, लेकिन जाते हैं।
इस किला की मगरबी दीवार के साथ ये एक मीनार है हजरत शाह शरफ कलंदर। इस मीनार की स्टोरी बड़ी अजीब है। ये इस किला के तामीर होने से पहले यहाँ पे मौजूद था, लेकिन बाद में इस किला की तमीर के बाद ये मीनार चूँकि नीची जगह पे था और इसकी निशानदेही करके इसको किला के अंदर एक हाइट पे तमीर कर दिया गया। दरबार से आगे निकले तो ये एक और चेक पोस्ट है। और अगर इस किला की तारीख की बात की जाए तो इस किला को मुग़ल शहंशाह सलीम नूरुद्दीन जहांगीर ने 1607 में अपने माहिर शिकारी सिकंदर अमी को इस किला की तामीर का हुक्म दे के इसको तामीर करवाया। ये एक और चेक पोस्ट है, ये भी अब खंडर बन चुकी है। ये एक और कुआं है और इसका भी व्यू आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सेम इसकी भी गहराई उसकी जितनी है 58 फुट और इसकी तह में भी अब पानी नहीं है। और इसका कुतर जो है वो भी सेम है 8 फुट। आगे चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह की एक और चेक पोस्ट है और यहाँ पे सारा अब कचरा बिखरा पड़ा है और अफसोस इसकी छत भी अब नहीं रही और कुछ इसमें नई ईंटें लगाकर इसको रेनोवेट करने की कोशिश की गई है, जिनमें से कुछ ये नई ईंटें आपको नज़र आ रही होंगी। तो उसके जहांगीरी के मुताबिक इस किले का रकबा 64 कनाल और 13 मरले है और इसकी तामीर का हुक्म वो 1606 में दिया गया और बाकायदा इसकी जो तामीर है वो 1607 में हुई। इस किला की जहाँ तक बात की जाए तो ये कोई रवायती किला नहीं है, बल्कि ये एक रिहायशी किला है। और ये सामने सिख द्वार की बिल्डिंग है और ये जो आपको स्पोर्ट नज़र आ रही है ये बाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी खस्ता हाली को देखते हुए यहाँ पे बनवाई है ताकि ये किसी हादसा का शिकार न हो। यहाँ पे एक तहखाना देखते हैं, इसमें अगर जाने का रास्ता है तो फिर अंदर चलते हैं, नहीं तो फिर दूसरे रास्ते से आपको तहखाना भी विज़िट करवाते हैं। ये देखें तहखाना। शहंशाह जहांगीर इस किले में अपने साथियों और फ़ौज के हमरा शिकार के दौरान यहाँ पे क़याम करते थे और ये इसके तहखाने का रास्ता आप देखिए बिल्कुल बंद हो चुका है और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसके अंदर जाया जाए। और इसके ऊपर भी बड़ी एहतियात से चल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा खस्ता हाल हो चुका है और यहाँ पे सांपों की बहुत भरमार है। ये देखें आप, ये इस तहखाने की एक झलक। ये दूसरे कॉर्नर पे मगरबी साइड पे चेक पोस्ट है और इसके आप डिज़ाइन देखें, ये हश्त बहिश्त जो मुग़ल आर्किटेक्चर में बहुत मकबूल डिज़ाइन था उसके तहत इसको तामीर किया गया था। और उसी ज़माने में ये लकड़ी के 2 तीर बड़े बड़े ऊपर रखे गए थे। इसकी छत गिर चुकी है और जो आपको छत नज़र आ रही है ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने दोबारा तामीर करवाई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे अपने नाम लिखना नहीं भूलते, ये बड़ी गलत बात है। हाँ, आगे चलते हैं। ये किला शेखपुरा शहर के जनूब मशरकी कोने में एक टीले पे वाक़या है और अब ये सारा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसकी जो दीवारों की हाइट है वो 38 फुट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 22 फुट है। यहाँ पे एक मुग़ल दौर में मस्जिद तामीर की गई थी, वो भी आपको दिखाते हैं। मुग़लों के ज़वाल के बाद 1799 में सिखों ने इस किला पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ पे
ये आलीशान इमारत तामीर करवाई। ये आप देखें, इसके नीचे तहखाने भी हैं, वो भी आपको विज़िट कराते हैं। लेकिन मैं पहले अल्लाह के घर की आपको ज़ियारत करवाता चलूँ। और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये अब वीरान हो चुकी है मस्जिद। इस किले में किसी भी किस्म के टूरिस्ट का वो दाखिला ममनू है। हमने भी एक दोस्त की सिफारिश से इस किले को विज़िट किया और ये आप शहनशाह जहांगीर के दौर की तामीर हुई मस्जिद देखें। और इतने अफसोस की बात है ये वीरान हो चुकी है। और ये देखें इसकी हालत देखें। यहाँ पे लोगों का दाखिला बड़ा सख्ती से मना है। एक तो इसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं और दूसरा इसकी हालत जो है ना वो सबसे ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। इस वजह से कोई हादसा ना हो, किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता। ये आप इस मस्जिद का खूबसूरत मेहराब देखें माशाल्लाह। इंशाल्लाह जल्द ही ये किला रेनोवेट होके बहाल होगा तो ये अल्लाह का घर भी इंशाल्लाह मेरी और आपकी दुआओं से आबाद हो जाएगा। इसके अंदर चलते हैं। पहले इस बिल्डिंग का ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं और इसके अंदर से घुमाते हैं और फिर इसके तहखाने में चलते हैं और फिर इसके बाद ये रानी महल है, इसमें चलेंगे। और ये रानी महल का बहुत सा हिस्सा डैमेज हो चुका है और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक शीश महल तामीर किया गया था जो कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तामीर किया गया था, वो अब गिर चुका है। बहरहाल इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से मैं आपको एक तहखाने की झलक भी दिखाता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों ने हॉरर व्लॉग भी बनाए हैं और बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं। ये आप देखें, ये एक और तहखाने का रास्ता है, अंदर से भी रास्ता है और अंदर भी चलते हैं। इसके अंदर मुझे बहुत सारे चमगादड़ों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं और ये देखें इसकी खस्ता हाली, इसके ऊपर चलना मुमकिन नहीं है। एक साइड से होके चलते हैं। लोग कहते हैं जी यहाँ पे बड़ी बदरू हैं और बड़े जिन्नात हैं। बहरहाल आज देखते हैं। ये देखें जी इसकी छत कितनी ऊंची है और ये दूसरे कमरों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे खिड़कियाँ थी। बहरहाल आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये कितना खूबसूरत यहाँ पे आर्ट वर्क आप देखें। ये इसका मेन दरवाज़ा है और मुझे बड़ी एहतियात से चलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे और तो किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता कहीं ऐसी जगह पे पाँव ना आ जाए कि मैं नीचे गिर जाऊँ, क्योंकि ये सारी आप देखें इसकी छतें गिर चुकी हैं। ये सारा खंडात और ये चमगादड़ें जा रही हैं उड़ के और आपको बहुत शॉर्ट सुनाई दे रहा होगा। ये देखें, ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये इमारत तामीर की गई और ये देखें जगह जगह से इसकी छतें टूट चुकी हैं। ये नीचे तहखाना है और मैं इस वक्त जो है ना ग्राउंड लेवल पे चल रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये आप देखें कितनी ज़्यादा चमगादड़ें नीचे है। यहाँ पे शायद चिराग रखने की जगह थी और ये सारी आपको जो लकीरें सी नज़र आ रही हैं ये सारी ये इनका पुतला है जो यहाँ पे चमगादड़ है। इस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ और ये ऊपर आपको जो ग्रिल नज़र आ रही है ये पत्थर को तराश कर बनाई गई है। ये देखें आप, और इस तरफ से भी देखें। आए इसके अंदर आगे मज़ीद चलते हैं। ये आप देखें
पहले मैं आपको इसकी छत दिखाता हूँ। ये आप देखें लकड़ी के तख्ते और जगह जगह पे यहाँ पे चमगादड़े, और इस साइड से ये सहन का व्यू। इस किला को इंतज़ामी और रिहायशी मामलात के हवाले से खूब इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये जोग्राफियाई एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल था। और ये आप देखें ऊपर से चमगादड़े और नीचे से सांपों का ख़तरा। ये देखें बहुत ज़्यादा चमगादड़े, मैंने इतनी चमगादड़े किसी भी जगह पे नहीं देखी आज तक। ये देखें ये लकड़ी के दरवाजे, और नीचे ये देखें सारे गंदगी के ढेर। इसके ऊपर भी है मंजिलें, लेकिन उसके ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं वो टूट चुकी हैं। और यहाँ पे ये आप देखें चूना पड़ा हुआ है। ये इसकी रेनोवेशन के लिए यहाँ पे मंगवाया गया था। और यहाँ से एग्जिट। दूसरी तरफ चलते हैं। शाम का वक्त है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जाके थोड़ी सी हवा चली, नहीं तो बहुत गर्मी थी। और मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें ये इसकी सारी छत जो है वो टूट चुकी है, इसकी सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। ये देखिए ये इसके मैं दूसरे हिस्से में आ चुका हूँ, और ये दरवाज़ा नीचे टूटा पड़ा है। ये इसका आप व्यू देखें, और ये सारी इमारत अब खस्ता हाल हो चुकी है, और किस वक्त गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बहरहाल मैं भी यहाँ पे बहुत हाईली रिस्क में हूँ, ये मेरा अल्लाह देखता है। और इस बिल्डिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की बेगम महारानी दतार कौर वो काफ़ी अरसा यहाँ पे मुकीम रही। इसकी आप छत भी देखें, साथ साथ बिल्कुल स्याह हो चुकी है। और जब वो महारानी दतार कौर इस किला में शिफ्ट हुई तो उनके हमरा उनका बेटा खड़क सिंह भी था। और बताया जाता है कि उस वक्त खड़क सिंह की एज 8 साल थी, और उनके हवाले ये किला कर दिया गया। वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। इस बिल्डिंग के नीचे एक तहखाना बनाया गया, वो भी चल के आपको दिखाते हैं। ये इस तहखाना को सीढ़ियाँ जा रही हैं, और यहाँ पे नीचे जाना बहुत बड़ा ख़तरा है। और इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि जब महारानी दतार कौर इस किला में शिफ्ट हुई तो उस वक़्त ये बिल्डिंग नहीं थी, तो उसने ये बिल्डिंग तामीर करवाई। मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक होके इसकी झलकी दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत खस्ता हुई पड़ी है। मुझे और तो किसी चीज़ का डर है या नहीं, इसकी खस्ता हाली का बहुत डर है। और मुझे रोका गया कि आप बेसमेंट में ना जाएं, लेकिन फिर भी मैं आप दोस्तों की खातिर इसकी बेसमेंट में हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ों ने शोर मचाया हुआ है, और यहाँ पे मुझे बताया गया कि सांप बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। नीचे सारा गंद बिखरा पड़ा है। ये देखें चमगादड़ें उड़ उड़ के आ रही हैं, और आप दोस्तों की खातिर हम ये रिस्क लेते हैं। और
इस तहखाने के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये आप देखें, ये देखें कितना रिस्क है, कितना रिस्क है इसके अंदर आना और फिर यहाँ पे वीडियो बनाना। बहरहाल मैं इसके बाहर निकलता हूँ जी। ये वो सुराख है जहाँ पे पहले मैं बाहर मौजूद था, ग्राउंड फ्लोर पे। इनको शायद मैंने आके डिस्टर्ब कर दिया है। थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारा इसका डैमेज हुआ पड़ा। ये ऊपर मैं पहले मौजूद था, रहे नाम अल्लाह का जी, हर चीज़ में मिट जाना है। आगे चलते हैं और जो रानी महल है वो विज़िट कराते हैं। और जो इसका मेन तय खाना था वो बड़ा ही खौफनाक है, अल्लाह पनाह। उसके अंदर भी इंशाल्लाह जाएंगे। ये आप देखें, लोग कहते हैं कि यहाँ पे रानी की बदबू भटकती है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे मेरी उससे आज मुलाकात हो जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी बालाई मंजिल पे जाने का रास्ता तलाश किया। यहाँ पे चिराग रखने की जगह, यहाँ पे चिराग रखने की जगह। और जिस महारानी दतार कौर ने ये हमारे तमीर करवाई, ये भी देखें आप, यहाँ पे लिख के लगाया गया खतरनाक इमारत, दाखिला मना है। और ये देखें जगह जगह से दरारें पड़ चुकी हैं। और ये इसकी बालाई मंजिल पे मैं आ चुका हूँ और बड़ा रिस्क है, अल्लाह रहम करे। ये दीवारें देखें अलग हो चुकी हैं और ये किसी भी वक्त गिर सकती हैं। यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। बड़ी मेहनत समाजत करके मैंने इसके अंदर दाखिल होने की परमिशन ली है। ये देखें, और ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में बहुत सी अफवाहें मशहूर हैं कि महारानी की बदरू यहाँ पे नज़र आती है। और मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। हाँ, ये एक खौफनाक बिल्डिंग ज़रूर है। ये आप इसका छत देखें। और एक बड़ी मदद की आपको चीज़ दिखा देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। इस तरफ से आप देखें कि ये इस पे हुक लगे हुए हैं और ये उस ज़माने में पंखा लगाया जाता था और रस्सी से उसको चलाया जाता था। आगे मज़ीद ज़रा वो बेहतर नज़र आएंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये देखें, रहे नाम अल्लाह का, हर चीज़ ने मिट जाना है। और ये बारिशों के पानी की वजह से हर चीज़ टूटी पड़ी है। इस तरफ देखें, यकीन करें एक एक कदम वो मुझे ना बड़ा फूंक के रखना पड़ रहा है। ये इसकी नीचे वाली मंजिल थी और वो सबसे नीचे इसकी बेसमेंट। और ये उस ज़माने में एक हाल तामीर किया गया था। आगे चलते हैं और यहाँ से भी देखें दरारें पड़ चुकी हैं। और ये इंतहाई डेंजरस एक इमारत है। आप जितना झूठ बोलें उतना सच है। यकीन करें, ये अल्लाह जानता है कि ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। किस वक्त गिर जाए कोई पता नहीं। और ये एक जेल की छत गिरी पड़ी है। इस जेल के बारे में आपको बताते हैं और नीचे से जाके भी दिखाते हैं। और इधर भी चलते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये रानी महल दिखा दूं। ये 4 इसकी मंजिलें ग्राउंड पे हैं और नीचे बेसमेंट भी है और इसके ऊपर शीश महल तामीर किया गया था। इसकी तरफ भी चलते हैं और आगे आपको ये देखें, ये सारी छतें जो हैं ये खस्ता हाल हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, आगे से भी आपको दिखाते हैं। हमने पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोर कर ली है, जिसको बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है कि यहाँ पे जिन्नत है, यहाँ पे रानी की रूह भटकती है।
और ये है वो है। यहाँ पे एक मैं आपको बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने के लिए लाया हूँ, और इसके ऊपर ट्रैवल करता करता मैं बहुत ही रिस्की जगह पे चल रहा हूँ। देखें छत जगह जगह से टूट चुकी है। अल्लाह मेरा रहम करे और मुझ पे अपना खुसूसी फजल करे, और आप पर भी। और सिखों के ज़वाल के बाद इस किला पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, और उन्होंने इस किला को अपना हेडक्वार्टर बनाया ब्रिटिश राज के दौरान। ये इस रानी महल की मैं विंडो से आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इस किले का। और ये सामने मेन गेट है और साइडों पे बहुत बड़ी आबादी है। ये देखें आप भी। जी दोस्तों, ये आप देखें, ये उसी ज़माने की पेंटिंग्स हैं। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। और ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ पे आने वाले लोगों ने इसकी तबाही फेरी है। और ये भी आप देखें, गालबन इसको फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। और ये देखें, बड़ी ही खूबसूरती और नफासत से इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। ये देखें। जी दोस्तों, ये आप इसकी छत देखें, और इसकी छत के ऊपर बड़े बड़े लकड़ी के स्टीर, फिर ऊपर बारीक टाइलें, और फिर ऊपर लाइमस्टोन से लेप किया गया, और बड़ा इसको मजबूती से तामीर किया गया। और ये वो जगह जैसे हमारे घरों में टीवी लान होते हैं, उस तरह का एक ये हाल मरकज़ी, यहाँ पे महारानी लोग बैठते होंगे। ये देखें, ये वो मरकज़ी जो है हाल इसका। और अब मैं आपको, आपने बड़ी वो देखी होगी इस छतों की सीलिंग्स, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये 1799 में सीलिंग इस रानी महल में बनाई गई थी। ये देखें कितने खूबसूरत फूल। इस किला के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 1849 से 1851 तक ब्रिटिश राज के दौरान ये ज़िला गुजरांवाला का हेडक्वार्टर भी रहा, क्योंकि ये दिफाई किला तो था नहीं। ये भी एक छोटा सा कमरा आप देखें, और इसकी सीलिंग, और इस साइड पे भी खूबसूरत पेंटिंग। ये आप देखें, ये आज की नहीं है। ये इसकी टॉप पे जाने की सीढ़ियाँ, और मैंने बड़ा रिस्क लिया इसकी टॉप पे आकर। और अब मैं इससे मज़ीद आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सीढ़ियाँ किसी भी वक्त गिर सकती हैं। नीचे देखें मैं कितनी हाइट पे खड़ा हूँ। चलते हैं जी, रानी का मरकज़ी बेडरूम आपको दिखाते हैं, और यहाँ से आपको दिखाएं। ये बिल्कुल पुख्ता फ़र्श है, और जब इस फ़र्श को धोया जाता था तो यहाँ से पानी के अखराज का रास्ता रखा गया है। यहाँ पे विंडो थी, यहाँ पे विंडो थी, और ये विंडो पत्थर की थी। पत्थर को तराश कर जालियों की शक्ल में ये विंडो तामीर की गई थी। और अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ इस किला के बारे में, कि ये मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों के कब्ज़े में ये किला रहा। और एक ज़माना था जब डाकुओं ने इस वीरान किले पे अपना कब्ज़ा कर लिया। ये मैं मरकज़ी रूम में भी आ चुका हूँ, ये भी आपको साथ दिखाता चलूँ और बताता चलूँ। और वो वारदात करके आके यहाँ पे छुप जाते थे, और इस किले को आसेबज़दा उन्होंने मशहूर कर दिया ताकि इस तरफ कोई भी ना आए। तो एक्चुअल ये भी एक वजह है इस वीरान किला के आसेबज़दा होने की।
ये रानी महल का दूसरा हिस्सा आप देखें, ये तो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है और इस तरफ जाना अपनी मौत को दावत देना है। और ये मुग़लों के दौर का एक नीचे तहखाना है। इस तरफ भी चलते हैं और आपको यहाँ पे एक थाना बनाया गया था ब्रिटिश दौर में, वो भी दिखाते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक इमारत है और मज़ेदारी की आपको बात बताऊँ कि मैं वीडियो बनाते बनाते बहुत इसके अंदर डीप चला गया और मैं वापसी का रास्ता भूल गया। मुझे वापसी का रास्ता ना मिले, फिर मैंने यहाँ पे डस्ट चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मैंने अपने फुट स्टेप को फॉलो करके बाहर का रास्ता तलाश किया और बाहर आया। और अब ये इसकी मैं टॉप पे आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहता हूँ कि मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसने इस पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया इस जनरेशन में से। क्योंकि आजकल के दौर में इस किले के बाहरी खड़े होकर लोग वीडियो बनाते हैं और खौफज़दा होकर भाग जाते हैं। ये मेरे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑनर की बात है कि मैंने आपको इस व्लॉग में ये पूरी बिल्डिंग दिखा दी है। और सबसे बड़ी बात, ये आप नीचे का भी व्यू देखें, इसकी छत सारी गिर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में खुदा न खास्ता ये बिल्डिंग गिर जाए। महकमा आसार कदीमा इसको बहाल करने के लिए कोशिश तो है, लेकिन फिर भी इसके गिरने का खदशा है। ये इसके सारे खंडरात देखें और ये सामने रानी महल का बाकी बांधा हिस्सा, इसके तरफ जाने का रास्ता भी देखते हैं, अगर मिल जाए तो एक झलक देख आते हैं। और बाइसे फ़ख्र ये चीज़ है कि मैंने इसको अपने व्लॉग में सेव कर लिया है। ये इसकी आखिरी मंजिल पे मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ और इस तंग से रास्ते से होकर आया हूँ। और ये देखें ये कितना भयानक और ख़ौफनाक मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे कोई मुझे तो रानी की बदरू नहीं मिली थी और ना कोई सरकटा इंसान नज़र आया, ना कोई जीने नज़र आए हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस किले में। हाँ, ये बिल्कुल खंडरात बन चुका है जो कि एक बाइसे ख़तरा है। और ये उसके ऊपर भी एक मंजिल है। अल्लाह बारे से अब यही एक रह गई है, इसको भी देख के फिर हम वापसी की राह लेते हैं। इससे पहले कि आसपास की जो आबादी है वो मुझे भी कोई जिन फूड डिक्लेयर कर दे, मैं इस किला से बाहर निकलूँगा। ये मेरे अल्लाह का मुझ पे बड़ा एहसान है कि मैं इसकी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ। नीचे जाके मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुंचा था। और ये जो मैं पत्थर की जाली आपको पहले बता रहा था, ये उसकी आप झलक एक देखें। ये पत्थर की है, पत्थरों को तराश के बनाया गया। और ये कितनी हाइट है ये आप खुद देख लें। ये इस इमारत की बेसमेंट है, इसके अंदर मैं गया था और सबसे टॉप की जानब आप वो देखें, वो आखिरी जो मंजिल है उस तक मैं गया था। ये इस बिल्डिंग का आखिरी हिस्सा है। ये तो बिल्कुल सारी गिर चुकी है और इस पे चढ़ना क्या है ही सिर्फ दीवारें बाकी। ये आप देखें, ये सिर्फ दीवारें बाकी हैं और सिख आर्किटेक्चर के मुताबिक इनको तामीर किया गया था। यहाँ पर जो मुग़ल एरा की बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल
टूट फूट चुकी हैं और जो सिख आर्किटेक्चर है वो अब भी थोड़ा सा बाकी है। ये टॉप पे मैं गया था, अभी मैं ग्राउंड लेवल पे आ चुका हूँ। ये तकरीबन 7 मंजिला बिल्डिंग है और ये इसका पोर्शन रह गया, मैंने आपको नहीं दिखाया, चलें ये भी आपको दिखा देते हैं। ये बहुत बड़ा एक लकड़ी का गेट लगा हुआ है और इसके अंदर भी खूबसूरत पेंटिंग की गई है, ये देखिए आप। और ये ऊपर की जानब सीढ़ियाँ जा रही हैं, चलते हैं ऊपर भी, चल अंदर से आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान महाराजा रंजीत सिंह की मशहूर रानी महारानी जिंद कौर को ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ पे कैद रखा गया। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप इतने यहाँ पे सांप हैं कि उनके चलने के ये बल खाते निशान आप देखें, ये कितने सांप हैं आप ज़रा खुद अंदाज़ा करें। इस फोर्ट में ये सांपों के चलने के निशान हैं। और ये ऊपर का आप व्यू देखें, कोशिश करता हूँ रास्ता मिलता तो ऊपर जाता हूँ। ये देखें आप, इस तरफ भी देखते हैं क्या। ये भी एक रूम बनाया गया था। और ये भी एक रूम है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे बड़ी ही ह्यूज विंडो रखी गई और छत पे लकड़ी के बाले। और इसकी छत पे जाने का रास्ता तो मौजूद है, लेकिन अब सीढ़ियाँ बाकी हैं या नहीं, जाने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको चढ़ने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके ये हमारा कीमती विरसा महफूज रह जाए। ये इस बिल्डिंग की मैं खस्ता हाल छत पे आ चुका हूँ। मुझे जानवरों की वो एहतियात करनी पड़ रही है कि कोई सांप ना निकल आए। यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग जो इस पूरे रानी महल में सिख आर्किटेक्चर को प्रेजेंट कर रही हैं। ये देखें, आगे चलते हैं। ये दूसरा रूम है। और ये आप देखें, पहले यहाँ पे मैं नीचे खड़ा था, अब ऊपर आ चुका हूँ। और ये लकड़ी के आप ग्रिल देखें कितने खूबसूरत झरोके। और ये उसी ज़माने में तामीर किया गया चूल्हा। ये गालबन किचन है, बल्कि 100% मुझे तो किचन लग रहा है, क्योंकि अगर ये आग जलाने की जगह होती तो यहाँ पे चूल्हा ना होता। और इसकी छत भी देखते हैं, वो भी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है लकड़ियों के धुएं की वजह से। वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल किया गया है, हर तरफ से रोशनी और हवा का मुनासिब इंतज़ाम किया गया। और ये सारी छत टूट चुकी है और बड़ी एहतियात से मैं एक साइड से होके चलता हूँ। और ये आप देखें, ये एक आग जलाने की अंगीठी और ये लकड़ी के पिलर देखें, आज भी कितनी ज़बरदस्त हालत में यहाँ पे मौजूद है। और एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़, बड़ी रेयर चीज़, ये देखें, छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़ के इस बालकनी में आते थे रानी लोग, और वो यहाँ पे बैठते थे और ताज़ा हवा से, जो यहाँ पे हवा चलती थी, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। ये देखें, ये बिल्डिंग आप देखें, इसका जो फ्रंट है, ये फ्रंट वाली दीवार, इसको रेनोवेट किया गया, दोबारा तमीर किया गया है।
ये मुग़ल दौर की सारी तामीरात हैं। ये भी दीवार आप देखें दोबारा बनाई गई है और ये ईंटें हमारे ही दौर की हैं। अब हम मुग़लों के खंडरात के अंदर आ चुके हैं और जो मुग़लों की तामीरात हैं वो आपको दिखाते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह वो जो मुग़लों का तह खाना है वो भी आपको दिखाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक सुरंग भी तामीर की गई थी जो कि यहाँ से थोड़े फासले पे वाक़ हर मीनार वहाँ तक जाती है। इस बात में कहाँ तक सदाकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जब मकामी लोगों ने यहाँ पे खुदाई की अपने घरों को बनाने के लिए तो उसके जो आसार हैं वो मिले हैं। ये किले की दीवार है और ये हिफाजती चेक पोस्ट। यहाँ पे ब्रिटिश राज में एक पुलिस स्टेशन बनाया गया वो आपको दिखाते हैं। और 1947 में जब पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बना तो इस किला के अंदर महाजर कैंप भी लगाया गया। ये इस किला से बाहर जाने का रास्ता है और ये आपको जो दीवार नज़र आ रही है ये भी बाद में बनी है, ये भी और गालबन ये रास्ता भी। लेकिन मैं आपको ब्रिटिश दौर का एक पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ। ये ब्रिटिश दौर का पुलिस स्टेशन और जो मुग़लों के दौर के सारे यहाँ पे मकानात थे, बिल्डिंग्स वो खंडरात बन चुकी हैं। और ये पुलिस स्टेशन देखें आप ब्रिटिश दौर का। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले 2010 में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ इसको बहाल करने का $10 लाख का मुआहदा हुआ और अफसोस की बात कि वो पाया तकमील तक ना पहुंच सका। इस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ। ये ब्रिटिश राज का पुलिस स्टेशन और ये बिल्कुल रानी महल के साथ है। मैंने इस किला की एक एक बिल्डिंग आपको दिखा दी है। यहाँ पे आप देख लें कि कोई जिन भूत, कोई चुड़ैल, कोई बुदरू, कोई कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता ये इमारत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है और ऊपर गिरने का खदशा। मैं आपको यहाँ पे ब्रिटिश राज की जेल दिखाता हूँ जहाँ पे मुलज़मान को कैद रखा जाता था। ये आप देखें। ज़माने कदीम में इस किला के चारों तरफ एक इंतहाई बड़ा और घना जंगल हुआ करता था और ये इलाका शिकार के लिए इंतहाई मौजूद था। शहंशाह जहांगीर अपनी फैमिली के हमरा इस इलाके में शिकार खेलने के लिए आता था तो उसने यहाँ पे मुख्तसर क़याम के लिए ये रिहायशी किला तामीर करवाया। इस इलाके का नाम पहले जहांगीरपुरा था, फिर शहंशाह जहांगीर की निस्बत ये इलाका शेखपुरा मशहूर हो गया क्योंकि शहंशाह जहांगीर की माँ उसको प्यार से शेखू कहकर मुखातिब करती थी। ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 16वां बड़ा शहर है और ये पंजाब का एक ज़िला है। इस ज़िला में थोड़े से फासले पर शहंशाह जहांगीर ने अपनी प्यारी हरन मानसी की याद में एक हरन मीनार भी तामीर करवाया, वो भी इंशाल्लाह आपको विज़िट कराएंगे। अब आपको मुग़लों के दौर का एक तहखाना विज़िट करवाते हैं। ये मुग़लों के ज़माने का एक तहखाना, यहाँ पे लिखा है कि ख़तरनाक तहखाना है। इसके अंदर चलते हैं और ये शहंशाह जहांगीर के दौर में इसको तामीर किया गया था। ये आप देखें, ये इसकी सारी छत गिर चुकी है। अब बड़ा एहतियात से इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अंदर से आपको ये तहखाना लाजमी विज़िट कराऊँगा इंशाल्लाह। और इसके बाद हमारी ये जो डिस्कवरी है इस किले को एक्सप्लोर करने की कोशिश है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ये आप देखें, ये बारीक ईंटों की मदद से इसको तामीर किया गया। बड़ी मुश्किलों से मैं नीचे उतरा हूँ और
यहाँ से इस तरफ जाने का रास्ता बंद है और लोग यहाँ से अंदर आने से इतना डरते हैं कि यहाँ पे बहुत से बच्चों की टेनिस बॉल टेप वाली यहाँ पे पड़ी हैं जो कोई लेने नहीं आया। और ये आप देखें। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपने असासों को बचाने के लिए कुछ नहीं करता, ये देखें इस तह खाने में आके उन्होंने ये दीवारें तामीर की और ये आप अपनी आंखों से देखें कि ये हमारे आज के ज़माने की ईंटें लगी हैं। और मुझे मना किया गया ख़ास तौर पे इस तह खाने में ना जाऊं क्योंकि यहाँ पे सांप बड़े हैं। और ये आप देखें बहुत खस्ता हाल हो चुका है और अगर ये खुदा न खास्ता मेरे ऊपर गिर गया तो ये इतना मलबा है कि उठाते उठाते कम से कम 1 माह गुजर जाएगा। सांप यहाँ पे कहते हैं जी बहुत है और सांपों से डरना भी चाहिए क्योंकि ये एक चोर जानवर है जो अचानक से कहीं से आप पे हमला कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये आप देखें, ये रास्ता यहाँ से बंद है, आगे नहीं जा सकते हम। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको बचाने की अपनी भरपूर कोशिश किया। और ये मुग़ल दौर का आप देखें, यहाँ पे आपको पेंट नज़र आ रहा होगा और ये डिज़ाइनिंग वगैरह। दूसरे तरफ भी जाने की कोशिश करता हूँ, अगर रास्ता मिलता है तो ज़रूर जाते हैं क्योंकि मैं सफ़र इसीलिए करता हूँ कि अपने व्यूवर्स को कुछ ना कुछ दिखा सकूं। ये देखें टेनिस बॉल एक यहाँ भी पड़ी है और अफसोस इस तरफ से भी रास्ता बंद है। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इस किला के मेन गेट के बाहर एक आपको चबूतरा नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली एक फांसी घाट था, ये चबूतरा नहीं है। ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में यहाँ पे लोगों को सरेआम फांसी दी जाती थी और इस चबूतरे के ऊपर खड़े करके सदाएं दी जाती थी ताकि लोग देखें और इबरत पकड़ें। इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता क्योंकि अब ये एक कुरान महल बना दिया गया। इसके ऊपर जो मुक़द्दस औराक हैं वो अब लोग यहाँ पे आके रखते हैं। ये किला अब बाकायदा तौर पे एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसकी खस्ता हाली की वजह से आए रोज़ यहाँ पे हादसात हो रहे थे और अमवात हो रही थी जिनको जिन्नात के ऊपर डाल दिया जाता था। मुगलों की इस आखिरी निशानी को आवाम के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। अब महकमा आसार कदीमा इसकी बहाली के लिए दिन रात कोशा है। इसकी तमीर नौ तो शायद मुमकिन ना हो क्योंकि उसकी लिए अच्छी खासी 1 अरबों रुपए की रकम दरकार है। अलबत्ता इसको थोड़ा बहुत बहाल करके आवाम के लिए खोल के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।